नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की वीडियो में बीएसटीसी एग्जाम्स 2025 के लिए शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति भाग स इस भाग के कुल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में बीएसटीसी का पिछला पेपर देखेंगे, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संप्रेषण का बाधक क्या है। संप्रेषण का बाधक, इस पर 4 ऑप्शन की जगह कुल 5 ऑप्शन दिए होंगे। तो शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति, यह भाग, इस भाग के कुल 50 क्वेश्चन यानी 150 अंक के लिए पूछे जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। तो सांस्कृतिक समानता, अधिक दुश्चिंता, स्पष्टता या फिर संक्षिप्तता, करेक्ट आंसर करने पर हमें कुल 3 अंक मिलेंगे। और बीएसटीसी एग्जाम्स में शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति में जिस प्रकार पीटीटी एग्जाम्स में 3, 2, 1 और 0 इस प्रकार मार्किंग होती है, ये बीएसटीसी एग्जाम्स में कोई उल्लेख नहीं है। तो डायरेक्ट आपको सही आंसर करने पर 3 अंक मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिक दुश्चिंता, करेक्ट आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102। जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास करते हैं, तो आप शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे। ऐसे प्रश्न है जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कम से कम आपको 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आंसर देना है, आपका क्वेश्चन सही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, छात्रों को कक्षा से निकाल देंगे, तो ये साथी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा, उन छात्रों को अन्य छात्रों से पृथक कर देंगे, तो ये भी बिल्कुल नेगेटिव वाक्य है। फिर ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, अपनी शक्तियों के प्रयोग से विद्यार्थियों को सुधारेंगे, यह भी गलत है। तो उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे, उनके व्यापार में सुधार करेंगे। देखिए ये हमारा पॉजिटिव वाक्य है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, एक नेता को होना चाहिए गतिशील, कठोर, कंजूस या फिर अस्पष्ट। पहले आप आंसर बताइए, सभी प्रश्नों के आंसर आपको आना चाहिए, क्योंकि बीएसटीसी एग्जाम्स में कट ऑफ्स की बात करें तो 430 प्लस, जो कि बीएसटीसी एग्जाम्स 2024 में यह कट ऑफ रही थी। और इस वर्ष फॉर्म की संख्या देखें तो बीएसटीसी एग्जाम्स 2025 में कुल 7,51,000 फॉर्म भरे गए, और सीटों की बात करें तो है 26,000, कुल 26,000 सीटें हैं। तो कट ऑफ्स भी इस वर्ष भी 400 के आसपास रहने का चांस है, तो तैयारी जरूर रखें। 103 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गतिशील, बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी देखिए कठोर ऑप्शन गलत है, कंजूस बिल्कुल गलत है, और अस्पष्ट। क्वेश्चन देख से पता चल रहा है कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखेंगे 104 क्वेश्चन। साथियों पेपर को देखते रहे अंत तक। बालिका शिक्षा को महत्ता देने का प्रमुख कारण क्या है। बालिका शिक्षा को महत्ता देने का प्रमुख कारण, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं पढ़ने। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, महिलाओं के पास समय की अधिकता। ऑप्शन नंबर सी है, महिलाओं की कमजोरी, कमजोर शारीरिक क्षमता। और ऑप्शन नंबर डी है, महिला जनसंख्या में कमी। तो बालिका शिक्षा को महत्ता देने का जो प्रमुख कारण है वह ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105, सभी क्वेश्चन है मैंने ऑफिशियल आंसर की के अनुसार बता रहा हूं, करेक्ट आंसर है वही बता रहा हूं। निम्नलिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए। लिखित सामग्री का अच्छा मूल्यांकन किस पर आधारित होना चाहिए। जो कुछ पढ़ा जाता है उन्हें पुनः पेश करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी है भाषाई अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी है भाषाई और तार्किक अभिव्यक्ति। और ऑप्शन नंबर डी है विषय की समझ। ऐसे प्रश्नों को बीएसटीसी एग्जाम्स में जल्दी से जल्दी हल करने। तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, भाषाई और तार्किक अभिव्यक्ति। करेक्ट आंसर करने पर मूल हमें मिलेंगे 3 अंक। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106, विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्था है क्योंकि। विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्था है क्योंकि
फिर ऑप्शन पढ़िए आपस में। वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ियों में उनका संचार करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है वे सामाजिक प्रकृति को तरीकों को साधन सुझाते हैं, या फिर वे सामाजिक समस्याओं के समाधान का सुझाव देते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वे समाज द्वारा किए गए दान से संचालित होते हैं। तो विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्था है, क्योंकि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ियों में उनका संचार करते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव वाक्य है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तो राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 107 डिसलेक्सिया संबंधित है। यह प्रश्न रीट एग्जाम्स में 5 बार पूछा जा चुका प्रश्न है रीट एग्जाम्स में, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया मानसिक विकार से, व्यवहार संबंधी विकार से, पढ़ने के विकार से, या फिर व्यक्तित्व विकार से। डिसलेक्सिया तो है पढ़ने से विकार से, ऑप्शन नंबर सी। ये पढ़ने संबंधी दोष है डिसलेक्सिया। फिर क्वेश्चन नंबर 108 विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। वीडियो को थोड़ा सा रोकिए और आंसर देने की कोशिश करें। जल्दी से जल्दी प्रश्नों को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो इन 4 ऑप्शन में पॉजिटिव वाक्य कौन सा है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, बच्चों का सर्वांगीण विकास। फिर क्वेश्चन नंबर 109 एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर जिम्मेदारी स्वयं लेता है, या फिर संपूर्ण टीम को जिम्मेदारी बताता है, बाहरी कारक को जिम्मेदार बताता है, या फिर त्रुटि होना नहीं मानता। बस पॉजिटिव वाक्य को पहचानना है। एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है। वही नेता होता है जो जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी, देखिए संपूर्ण टीम को जिम्मेदारी बताता है, ये ऑप्शन थोड़ा सा नेगेटिव है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, बाहरी कारक को जिम्मेदार बताता है। एक नेता ऐसा नहीं होता, उसमें ऐसे गुण नहीं होते कि बाहरी कारक को जिम्मेदारी बताएं। फिर त्रुटि होना नहीं मानता, ये भी वाक्य बिल्कुल गलत है। अब हम देखेंगे 110वां क्वेश्चन। प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है। वीडियो को स्किप नहीं करें। बीएसटीसी के विद्यार्थियों क्लास को अंत तक देखते रहिए। हमारा पेपर है बीएसटीसी एग्जाम्स 2024 का। बीएसटीसी एग्जाम्स 2024 का पेपर देख रहे हैं। तो प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक को कौन सी गलती कर सकता है। एक अध्यापक 110 हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी की अवांछनीय प्रशंसा करना। फिर क्वेश्चन नंबर 111 शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है कि शिक्षक सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए, या फिर शिक्षण का विषय स्तर होना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। बीएसटीसी एग्जाम्स में कम से कम 3 से 4 वर्ष के शिक्षण अभिक्षमता के पेपर जरूर देखना, क्योंकि प्रश्न वही से रिपीट होंगे। कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन पुराने पेपर से पूछे जाते हैं बीएसटीसी एग्जाम्स में या फिर पीटीए के एग्जाम्स में, क्योंकि शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति वही क्वेश्चन बनते हैं जो पिछले सालों में पूछे जाते हैं और उनसे संबंधित थोड़े बहुत चेंज करके क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। हमारा राइट आंसर है अधिगम यानी सीखना।
व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम। यानी व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी सीखता है वही क्रिया हमारी अधिगम कहलाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 113, एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश है। प्रभावी संप्रेषण संदेश कौन सा है? यानी संदेश नहीं होना चाहिए, यह हमारा क्वेश्चन है। संक्षिप्त, विनम्र, अनेकार्थ या फिर संवेदनशील। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनेकार्थ। यह हमारा नेगेटिव वाक्य है। बाकी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन सभी पॉजिटिव वाक्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 114, नवीन मौलिक एवं उपयुक्त विचारों या कार्य को उत्पन्न करने की योग्यता संबंधित है। यानी नवीन मौलिक एवं उपयुक्त विचारों का कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता संबंधित है। अधिगम से, सृजनात्मकता से, नेतृत्व से या फिर अनुगामी चिंतन से। 114 क्वेश्चन। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता से। तो ये सब याद रखना, नवीन, मौलिक, फिर है हमारे उपयुक्त विचारों या कार्य को उत्पन्न करने की योग्यता, तो ये हमारी कहलाती है सृजनात्मकता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 115, एक शिक्षक स्वयं और शिक्षार्थियों में रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है? ए ऑप्शन है किसी रचनात्मक कार्य की प्रशंसा करके, बी ऑप्शन है नए लक्ष्य निर्धारित करके, सी ऑप्शन है नई अध्ययन जानकारी देकर, या फिर विचारोत्तेजनक खेल खेलकर। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विचारोत्तेजनक खेल खेलकर। फिर क्वेश्चन नंबर 116, एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे? 116 क्वेश्चन का आंसर बताइए। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को सुधारेंगे या फिर जानेंगे। एक अध्यापक के रूप में संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे? तो विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे, यह हमारा राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है? थोड़ी सी जल्दबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पूरे 50 क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए तो जो भी हम आंसर हैं वही बताने का प्रयास कर रहे हैं। 117 हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्वसनीयता, वैधता और निष्पक्षता। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118, कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य क्या है? कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य, समूह में आपसी विश्वास, समूह में सामंजस्य की उपस्थिति, समूह हित में गतिविधि या फिर समूह उदासीनता। कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समूह में आपसी विश्वास। फिर क्वेश्चन नंबर 119, बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्ण धारणा का विकास होता है? पड़ोसियों द्वारा, अध्यापक द्वारा, समाज द्वारा या फिर अभिभावकों द्वारा। 119वां क्वेश्चन, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभिभावकों द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की विधि पक्षपातपूर्ण एवं व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है? 120वां क्वेश्चन, इकाई परीक्षण, अवलोकन, सूची या फिर उपलब्धि परीक्षण। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन या फिर ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 121,
विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावशाली होगा? सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए 121वां क्वेश्चन हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, समूह खेलों का आयोजन। 122वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है? सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता कौन सी रणनीति करती है? बहुत आसान कार्य देना, नकारात्मक फीडबैक, प्रयत्नों की अपेक्षा बुद्धि को श्रेय देना, या फिर स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना। फिर क्वेश्चन 123वां, यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार शिक्षण देंगे? टीटी एग्जाम्स में पूछा था, पीटीटी एग्जाम्स में पूछा था और बीएसटीसी एग्जाम्स में भी पूछा गया प्रश्न है 123वां क्वेश्चन। तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। उसके लिए आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे और सुविधाजनक गति से अध्यापक द्वारा अध्यापन का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 124वां, शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए तो ऑप्शन नंबर ए, विषय वस्तु की प्रकृति पर। फिर क्वेश्चन नंबर 125वां, सृजनात्मकता संबंधित है। सृजनात्मकता अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से, एल्गोरिथमिक चिंतन से या फिर क्रमबद्ध चिंतन से। अधिकतर जो प्रश्न पूछे गए रीट एग्जाम्स में संबंधित प्रश्न बीएसटीसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। यानी आपके पास अगर रीट एग्जाम्स के प्रश्न पत्र हैं तो एक बार जरूर देखना, क्योंकि वहाँ से प्रश्न उठते हैं बीएसटीसी एग्जाम्स में और पिछले सालों के पेपर में से एक भी क्वेश्चन आपके बीएसटीसी एग्जाम्स में बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं बीएसटीसी एग्जाम्स में तो इस शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति को पढ़ना होगा और पिछले सालों का पेपर देखना होगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपसारी चिंतन से, सृजनात्मकता संबंधित। फिर क्वेश्चन नंबर 126, कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए भरोसेमंद, धमकी भरा, ध्यान रखने वाला, सम्मानपूर्ण। ये तो बेसिक प्रश्न है 126वां। नेगेटिव वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, धमकी भरा। फिर 127वां क्वेश्चन, टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के आयाम क्या है? सृजनात्मकता के आयाम, तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, मौलिकता, लचीलापन और धारा प्रवाहिता। ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 128वां, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। बीएसटीसी के विद्यार्थियों क्लास को लाइक जरूर करें। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है तो ऑप्शन नंबर सी, उसके कार्यों की सराहना करके। फिर 129वां क्वेश्चन, ग्रीष्म अवकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसकी स्थिति में आप क्या कहेंगे? प्रश्न को थोड़ा सा रोकिए और पढ़िए फिर आंसर बताइए। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोशिश करेंगे कि परिवार को समय भी दें और पाएं कि व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भाग लें। फिर 130वां क्वेश्चन, रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है? रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है? तो जो भी अभ्यर्थी बीएसटीसी एग्जाम्स को हल्के में ले रहे हैं तो इस शिक्षण अभिरुचि को जरूर पढ़ें। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणी होनी चाहिए। रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी। 131वां क्वेश्चन, WHO द्वारा मूल जीवन कौशल में किसे शामिल
नहीं किया गया। मूल जीवन कौशल में राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, गतिशील कौशल। फिर क्वेश्चन नंबर 132वां, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती छात्रों को गृह कार्य करवाना, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना या फिर प्रश्न पत्र तैयार करना। सबसे महत्वपूर्ण चुनौती शिक्षक की क्या है बताइए? 132वां क्वेश्चन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक बनाना। यही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। फिर 133वां क्वेश्चन, एक अध्यापक कक्षा के वातावरण को सुखद रखता है क्योंकि बताइए राइट आंसर। बीएसटी एग्जाम्स 2025 के विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं बीएसटीसी एग्जाम्स 2024 का पेपर, शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सुखद मनोस्थिति में विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। सभी आंसर फाइनल आंसर की के अनुसार है, करेक्ट आंसर है। 134वां क्वेश्चन, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा तरीका उचित होगा? 134वां क्वेश्चन, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को फीडबैक देना। फिर 135वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन रीड का पूरा टॉपिक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिवार कार्य क्षेत्र। अगर आप बीएसटीसी एग्जाम्स में शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति के क्वेश्चन देखेंगे तो यही प्रश्न आपको रीट का जब आप एग्जाम देंगे वही आपको काम आएंगे। रीट एग्जाम्स में बहुत काम आते हैं ये प्रश्न। सिलेक्शन भी इसी आधार पर होता है क्योंकि पूरे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीट एग्जाम्स में और बीएसटीसी एग्जाम्स में पूरे 50 क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली से संबंधित नहीं है? 135वां क्वेश्चन, तो राइट आंसर है परिवार कार्य क्षेत्र। फिर 137वां क्वेश्चन, अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? थोड़ा सा प्रश्न को रोक लीजिए और आंसर दे दीजिए, प्रश्नों को जल्दी से देखेंगे। 137वां क्वेश्चन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिगम परिपक्वता है। यह हमारा अधिगम के बारे में कथन है जो कि सही नहीं है। अधिगम से संबंधित कम से कम 10 क्वेश्चन आ गए हैं इस पेपर में। अधिगम का मतलब होता है सीखना, तो सीखने के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो अधिगम परिपक्वता, यह कथन हमारा सही नहीं है। बाकी जो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है सभी सही है। 137वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सृजनशील व्यक्तियों के बारे में गलत है? कौन सा कथन है जो कि गलत है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक होते हैं और अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं दिखाते हैं। देखिए नई शब्द जुड़ा है, नेगेटिव है। बाकी सभी ओ ए ऑप्शन देखिए, सृजनशील व्यक्ति का ज्ञान व्यापक होता है, ये हमारा पॉजिटिव वाक्य है। फिर ऑप्शन नंबर बी देखिए, सृजनशील व्यक्तियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, बिल्कुल होती है। फिर सृजनशील व्यक्ति चिंतन कार्यों में लचीलापन दिखाते हैं। तो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। फिर 138वां क्वेश्चन, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने बच्चे काम का पर्यवेक्षण करें, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें, अपने बच्चों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएं या फिर बच्चे की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ अक्सर बातचीत करें। राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, अपने बच्चे के काम का पर्यवेक्षण करें। डी सीरीज का पेपर है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता विद्यार्थियों में प्रोत्साहित करता है? व्याख्यान, आज्ञाकारिता, मस्तिष्क उद्वेलन या फिर अनुशासन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क उद्वेलन। अंतिम
10 क्वेश्चन शेष रहे, मात्र 10 क्वेश्चन रहे पिछले वर्ष पेपर के। एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए, सर्वाधिक रुचि। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में। ये दूसरा प्रश्न है, देखिए सेम प्रश्न है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास। ऐसा का ऐसा प्रश्न हमने जस्ट पहले क्वेश्चन में देखा है। 141वां क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। 141वां क्वेश्चन, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों में आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक चिंतन के विकास को। बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। बीटीसी एग्जाम 2024 के 20 सीरीज के पेपर में लगभग 15 से 20 तो ए आंसर हैं फाइनल आंसर की के अनुसार। फिर 142वां क्वेश्चन, नई गतिविधियों और उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने हेतु एक अध्यापक। 142वां क्वेश्चन, राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देता है। फिर 143वां क्वेश्चन, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को होना चाहिए। अनुशासन टॉपिक जरूर पढ़ना। 143वां क्वेश्चन, राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। फिर 144वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संभव है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पूरा टॉपिक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। फिर 145वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया। बुनियादी, मॉन्टेसरी, स्थानीय, भारतीय शिक्षा। ये रीट एग्जाम्स में पहला टॉपिक का पहला क्वेश्चन है। रीट एग्जाम्स में बीटीसी अभ्यर्थी रीट एग्जाम्स के पेपरों में से हुबहू प्रश्न छपेंगे आपको, या फिर आपको सिकवाल की बुक्स आती है उसमें से हुबहू प्रश्न छपते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बुनियादी शिक्षा। फिर 146वां क्वेश्चन, किस प्रकार का नेतृत्व विद्यार्थियों के समुचित वृद्धि तथा विकास में बहुत अनुकूल और सहायक हो सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक। सत्तावादी, ये भी हमारा गलत है। फिर नौकरशाही, ये भी नहीं होगा। या फिर प्रबंधीय, ट्रांजैक्शनल, बिल्कुल लोकतांत्रिक। 147वां क्वेश्चन, एक अध्यापक पाठ के पूरा होते ही एक परीक्षा लेता है, यह परीक्षा क्या कहलाती है। इकाई, मूल्य परीक्षण, अभिवर्ती परीक्षण, या फिर ज्ञान परीक्षण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इकाई परीक्षण, यूनिट टेस्ट। फिर 148वां क्वेश्चन, यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य करके नहीं ला रहा है, इस स्थिति में आप अन्य शिक्षकों से चर्चा करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है, प्रधानाध्यापक से चर्चा कर निर्णय लेंगे। ऑप्शन नंबर सी है, कारण जानने का प्रयास करेंगे, या फिर अभिभावकों को सूचित करेंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कारण जानने का प्रयास करेंगे। हम शिक्षक के रूप में दंड भी नहीं दे सकते, या फिर अन्य शिक्षकों से चर्चा करेंगे, इसका कोई भी उद्देश्य नहीं निकलता। यहाँ पर देखिए, प्रधानाध्यापक से चर्चा कर निर्णय लेंगे, इसका भी उद्देश्य नहीं निकलता, लेकिन कारण जानने का प्रयास करेंगे, इसके बारे में हमें जरूर पता चलेगा कि विद्यार्थियों की क्या कमी है कि समय पर है, गृह कार्य करके नहीं आ रहा है, तो कारण जानने का प्रयास करेंगे। लगभग 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन है, फिर 10 प्रश्न ऐसे जो भी थोड़े बहुत हार्ड हो सकते हैं सिलेबस के अनुसार। 149वां क्वेश्चन, यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को होना चाहिए कि। आपने देखा होगा कि कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो देर से आते हैं विद्यालय में, तो उसे घर भेज देंगे। क्या घर भेज देना उचित है? यह हमारा वाक्य नेगेटिव वाक्य है। देखिए, कालांश पूर्ण होने के बाद कारण जाने। फिर ऑप्शन नंबर सी देखिए,
प्रधानाध्यापक को सूचित करें। फिर ऑप्शन नंबर डी है देर से आने पर ध्यान न दें। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लास पूर्ण होने के बाद कारण जाने। डी बिल्कुल नेगेटिव वाक्य है। सी भी प्रधानाध्यापक को सूचित करें, इस बी की तुलना में थोड़ा सा नेगेटिव वाक्य है। सबसे पॉजिटिव वाक्य हो हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह, एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है, छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करता है, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है, या फिर विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है। देखिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना एक शिक्षक सफल हो सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में इतना ही। पूरे 50 क्वेश्चन कम समय में जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास किया है। सभी जो क्वेश्चन बताएं ऑफिशियल आंसर की के अनुसार बताने का प्रयास किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।